झा जी और मनोज शर्मा जी। ललित जी, हमने एक बार जब आपने डीटीसी यूनियन का धरना दिया था आईपी डिपो के सामने बात की थी, पहले तो ये बताइए यहाँ आने का मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, काफी लंबे समय से डीटीसी के हालात आप देख रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। ईवी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी आई है, उनमें ड्राइवर प्राइवेट रखे हुए हैं, जबकि हमारे पास अनुभवी 20-20 साल पुराने ड्राइवर हैं, उनका रोजगार जाने को है। और सरकार से हम लगातार अपील करते आए हैं, धरना प्रदर्शन करते आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली की सीएम के साथ कम से कम 3 घंटे हमारी मुलाकात भी चली इस मामले को लेकर। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा अपने आप को थोड़ा सा असमर्थ बताती थी कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा काम को रोका जाता है। दिल्ली के राज्यपाल हर काम में अड़ंगा अड़ाते हैं, ऐसा आम आदमी की सरकार अधिकतर कामों में शिकायत करती थी और 11-12 साल उनका राज रहा। डीटीसी के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी हमेशा अनदेखी करती रही। और आप लोगों ने, मुझे याद है, वहां शपथ ली थी कि इस बार इस सरकार को हम बदल के रहेंगे, वो भी आप लोगों ने करके दिखा दिया। 27 साल बाद सत्ता में बीजेपी आई है। अब बीजेपी से कितनी उम्मीदें हैं डीटीसी वालों को? देखिए, डीटीसी वाले लगातार, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी मांगे लगातार चलती आ रही हैं और सरकार द्वारा एक ही एक्सक्यूज दिया जाता था कि हम करने को तैयार हैं, लेकिन उपराज्यपाल महोदय नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसी सरकार को अगर हम फिर भी बना देते हैं तो उनके पास यही एक्सक्यूज रहेगा कि भाई उपराज्यपाल जी नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि अब आप थोड़ा आराम करो। बीजेपी है जो डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र भी उनकी, उपराज्यपाल भी उनके और हमारी राज्य सरकार भी उनकी। तो अब डीटीसी का भविष्य उज्जवल होगा। इसी उम्मीद के साथ हमने सरकार को बदला और पूरे जोर शोर के साथ हम बीजेपी को सत्ता में लाए हैं। आज हमारी मुख्यमंत्री साहिबा, जिनसे हमारी मुलाकात हुई डीटीसी को लेकर, हमसे पहले उनसे बात हो रखी है, तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैं सीएम बनती हूँ, ये एक वाक्य उनका कल का था सुबह का, और शाम को वो सीएम बन गई, क्योंकि हमने पूरे मन से हमारे डीटीसी कर्मचारियों ने प्रार्थना की और उसका परिणाम यह है कि आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही है और डीटीसी उनका धन्यवाद करने आई है। और डीटीसी का उज्जवल भविष्य अब उनके हाथों से होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी हमारी मांगों को लेकर हमारे विश्वास पर खरी उतरेगी। अच्छा ललित जी, जैसे आप कह रहे हैं, जब तक उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए खाली एक सूत्रों के हवाले से पता लग रहा था कि भी वो बन सकती हैं, उससे पहले आपने मुलाकात की तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं बनती हूँ तो क्या? उन्होंने कहा कि देखो, अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आप हमें अग्रिम बधाई देने आए हो, इसकी हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि हमने उन्हें अग्रिम बधाई दी और उन्होंने कहा कि आपसे फिर मिलेंगे। हमने कि फिर 1-2 दिन बाद हम सीएम कार्य